Good morning students, how are you? So बच्चों, in previous lecture we can learn about the physical properties of metal, physical properties of non-metal and some exceptional cases. Okay, so that is very most important for our MCQs and 2 marks question. Okay, so now today's lecture, dear student, in today's lecture we can learn about acidity and basicity of oxide. Acidity and basicity of ऑक्साइड. तो ये जो टॉपिक है ये हम चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी. ओके, और ये एक्टिविटी भी मैंने करके दिखाया है मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम रिबन वाला. सो आप लोग फिर से भी एक बार देख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मेटल से. ओके, हम मेटल से स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो मेटल में हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम रिबन. हमने लिया था Mg, मैग्नीशियम लिया था, हो ना. मैग्नीशियम को हमने हीट किया था. ओके, तो क्या होता था, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, अगर उसको मैग्नीशियम की स्ट्रिप को अगर हम स्पिरिट लैम्प से हीट करते हैं, सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू इट ऑक्साइड. मैग्नीशियम इट कन्वर्टेड इनटू इट ऑक्साइड and that is magnesium oxide. Let's balance the equation. Here 2, here 1, here 2, Mg twice, here also 2. It is magnesium oxide, or also we call it is magnesium oxide. Also we call it metal oxide. Also we call it metal oxide बच्चों. सो हमको क्या चेक करना है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, यानी कि जो ऑक्साइड फॉर्म में जो होते हैं तो वो एसिडिक है या बेसिक है, वो क्लासीफाई कैसे करें. ओके, दैट इज क्वेश्चन ना. सो सिंपल, यानी कि जो ऑक्साइड फॉर्म में है हमको क्या करना है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है. यानी कि अगर हम उसमें वाटर ऐड करें एंड स्टर करें, एंड दैट इज वाटर सोल्यूबल मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इट गिव्स MgOH ट्वाइस, यानी कि ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड. मैग्नीशियम हाइड्राइड. सेकंड थिंग्स बच्चों, यहाँ पे OH है. क्या है, OH. और OH क्या है बच्चों, बेस है. क्या है बच्चों, बेस है. सो जो मेटल ऑक्साइड है, राइट, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड. क्या मिलता है बच्चों हमको, मेटल ऑक्साइड. दिस मेटल ऑक्साइड, it is acid or base, that we can check. So it is OH minus ion, here is OH ion, so it is a base, and we know that अगर हम लिटमस टेस्ट करते हैं बेस की, then what happen, we know that acid and base. For acid it converted into blue litmus turn into red, blue litmus turn into red for acid, and for base red litmus turn into B. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर बेस, बिकॉज ऑफ बेस क्या होता है, रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ब्लू में. द रेड litmus paper turns into blue, so it indicate it is a base. यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है बच्चों, वो उसका जो नेचर है वो क्या है बच्चों, बेस. और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑफ ब्लू लिटमस
टर्न्स red litmus turns into blue. That is main, because that why metal oxide it is a base. That discussion for matter ये मैं आगे भी कर चुके हैं, लेकिन बट हमको मालूम है कि ऑनलाइन में आप 100% नहीं कर सकते, ताकि ये फिर से रिवाइज हो जाए हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नॉन मेटल। जैसे कि बच्चों अपने मेटल में मैग्नीशियम रिबन लिया, ओके, और ये मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं और डेजलिंग वाइट फ्लेम से बर्न होता है। कौन सी फ्लेम? डेजलिंग वाइट। अगर यहाँ पे हम नॉन मेटल में कौन सा लेते हैं? नॉन मेटल वी कैन टेक सल्फर एस, और उसको हम सेम हीट करते हैं सल्फर पाउडर को, इट इज सॉलिड स्टेट, हियर इज अ गैसियस स्टेट, हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो सॉलिड स्टेट बच्चों, हियर गैस और हियर सॉलिड। सो हियर वी गेट SO2, इट इज अ गैस। हमको SO2 को क्या करना है? यहाँ पे जो एस सॉलिड है और ये गैसियस स्टेट में है, हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। हमको एक डब्बे में यानी कि कोई भी एक कंटेनर में इसको इकट्ठा करना है, देन वी ऐड वाटर एंड स्टर इट, यानी कि वो डिजोल्व हो जाएगा उसके पानी के अंदर। देन वी हैव टू चेक लिटमस टेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन। इसको हम क्या बोलते हैं? और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बोल सकते हैं बच्चों? नॉन मेटल ऑक्साइड। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि SO2, अगर इसको पानी के साथ रिएक्ट करते हो दैट इज H2O, देन SO2 and H2O कंबाइन, इट्स गिव यू नो H2SO3, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। Now we know that acid, for acid it turns blue litmus paper turns into blue litmus paper red, ये ब्लू टू रेड। एसिड क्या करता है बच्चों? ब्लू टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड, ताकि हमको पता चले कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसे है बच्चों? नेचर एसिडिक, और जो मेटल है उसका नेचर क्या है बच्चों? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है बच्चों? एसिडिक। यू नो डेट। ओके, यहाँ से हम पता चल कर सकते। और बच्चों आपको लगता है कि पानी क्यों ऐड किया? क्योंकि पानी हमको मालूम है पानी क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। पानी क्या है? न्यूट्रल है। दिमाग में बैठा दीजिए अभी, पानी क्या है? न्यूट्रल है बच्चों। ओके, सो हियर ये जो डिस्कशन था हमारा एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, तो ये हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये भी हम आगे भी पढ़ चुके थे, बट सम रिवीजन वी कैन डिस्कस हियर। और नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा जो एग्ज़ाम पे आने वाला है सेकंड यूनिट टेस्ट, तो उसमें 100 मार्क का पेपर सेट किया गया है, और बोर्ड में हमारा 80 मार्क का ही आता है पेपर, बट यहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसलिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया गया है। तो उसमें जितना जहाँ तक सिलेबस ख़त्म हुआ है वहाँ तक कंप्लीटली आएगा बच्चों, उसमें से ही आपको पूछा जाएगा। तो बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन करना है और लिखना भी है। ऐसा नहीं घर पे बैठे लिख दूँ पर सारा का सारा, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो बी ऑनेस्ट। मीटिंग में भी मैंने बोला था बी ऑनेस्ट। नहीं आता है आप मेरे को पर्सनली पूछिए, तो इससे मेरे को डिफ़िकल्टीज है। आप बाहर के क्वेश्चन भी पूछिए, नो डाउट। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो। चलो अब नेक्स्ट जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो पहले ये हम
निकाल देते हैं। इसकी पीडीएफ भी बच्चों आपको मिल जाएगी, सो नो इश्यू। और आपको मैंने बोला था आपको फेयर नोट बनाते रहना है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसके ऊपर हम देखना है कि जो मेटल है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इंटेक्स क्वेश्चन, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकंड है कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। क्या हम नाइफ से काट सकते हैं मेटल को? ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? मेटल के ऊपर। नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ क्वेश्चन है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों बहुत ही सिंपल है, सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड या थर्ड लेक्चर था बच्चों, एक्सेप्शनल केसेस। ओके, सबको मालूम है सारा का सारा आंसर, डोंट बी हेजिटेट। कौन सा जो लिक्विड है, मेटल है, वो जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में है वो मर्क्यूरी। उसका जो सिंबल है वो क्या है बच्चों? Hg। क्या है सिंबल बच्चों? Hg, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितना इजी है। नेक्स्ट, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। यस, विच मेटल वी कैन इजीली कट विथ नाइफ? इट इज सोडियम। सिंबल Na। एंड पोटासियम इट इज K। कितना इजी है, मैंने बोला था ना, बहुत इजी है केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उनको मालूम है सिल्वर। सिंबल Ag। एंड कॉपर सिंबल Cu, कॉपर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उनको मालूम है। पुअर कंडक्टर कौन है? लीड। लीड सिंबल Pb। आप दूसरी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, रेफरेंस बुक में, तो उसमें Hg दिया गया है, लेकिन आप लीड भी लिख सकते हो। लीड इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा रिवाइज भी हो गया हमारा। तो यहाँ तक का 3 सेशन का चला था वो इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ओके, एक भी मार्क कट नहीं होना चाहिए अभी। ओके आपका। सो अभी और 2 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ malleable एंड डक्टाइल। malleable एंड डक्टाइल। तो व्हाट इज malleable? तो हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ हैमरिंग, यानी कि हम उसको हैमर कर करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? थिन शीट के अंदर। ओके, मेटल तो हम लिख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ मेटल brought into sheet, okay, from by hammering। ओके, यानी कि हैमरिंग करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? शीट के अंदर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेबल यानी कि हम उसको हैमर कर करके, मार के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? थिन शीट में।
ओके, नाउ डक्टाइल, tendency of metal brought into वायर, यानी कि जो मेटल है वो खींच के हम उसको वायर बना सकते हैं। ओके, वो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको, तो दैट इज दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टाइल। अगर उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज मेलेबल, और उसको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज डक्टाइल, है ना। इजी, ये दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ अभी। ओके, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, सेकंड में भी बताया, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, फिर रट्टा नहीं मारना है बच्चों। सो इट इज़ डैम ईजी। तो भी आपको पूरा का पूरा मार्क आना चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके, 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आए, ऐसा सोचना है। ओके, तभी आएगा। ओके, और यूज़ योर टाइम वेल। ओके, सो कुछ ना कुछ इनोवेटिव कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो सारे लोग करते हैं वही करेंगे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। ओके, भीड़ से अलग निकलना है, वो कैसे निकलेंगे, कुछ अलग करेंगे तभी तो निकलेंगे ना, राइट। सो ऑल द बेस्ट। पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।